आप लोगों के अपार स्नेह मिलने से इस वर्ष भी चलंत मूर्ति का आयोजन किया गया है, जिसके पंडाल के निर्माता हैं JS टेंट मधुकमा और विद्युत सज्जा सपना लाइट एवं साउंड तमाड़ी और स्टेज सज्जा तथा मूर्तिकार प्रजापति देव कुमार गुमला झारखंड। तो आइए देखते हैं भैंसासुर वध की कथा। महादेव जी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। महादेव स्वीकार कीजिए मेरी विनती प्रभु, मुझे असुर गुरु पद से मुक्त होने की अनुमति दीजिए, अन्यथा मैं अभी इसी क्षण इस जल से संकल्प कर इस पद का परित्याग करना चाहता हूं। शुक्राचार्य, असुर गुरु के पद पर मैंने तुम्हें स्थापित किया था। तुम मुझसे विचार किए बिना उस पद का परित्याग करने का निर्णय कैसे लिया तुमने? विचार कैसा प्रभु, स्थिति स्पष्ट है। देवताओं को अमृत प्राप्त है, मेरे असुरों को क्या? वो तो कभी भी विजय का मुख नहीं देख पाएंगे। तो क्या लाभ है असुर गुरु होने का, जब उनकी मैं कोई सहायता ही नहीं कर सकता। उन्हें पराजित होते देखना ही मेरी नियति है। किंतु किसी भी परिस्थिति में पद का परित्याग करना कायरता है भृगुपुत्र। हाँ प्रभु, किंतु पद पर रहकर उसका दायित्व नहीं निभा पाना तो और भी पीड़ादायक होता है ना। इसलिए असुरों के साथ न्याय कर उन्हें भी अमृत प्रदान कीजिए, अन्यथा आप मुझे इस पद से मुक्त कीजिए प्रभु। शुक्राचार्य, मैं तुम्हें अमृत तो नहीं दे सकता, उचित है प्रभु, किंतु किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने दे सकता। महादेव, असुरों और देवताओं के मध्य न्याय और अन्याय का भेद जिस उपाय से मिट सकता है आप अस्वीकार कर चुके हैं। मैं असुरों को अमृत नहीं दे सकता, किंतु देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए अमृत तुल्य विद्या मृत संजीवनी प्रदान कर सकता हूं। इस विद्या से तुम मृत असुरों को पुनः जीवित कर सकोगे। मैं धन्य हुआ भोलेनाथ, समस्त दैत्य असुर राक्षस कृतार्थ होंगे आपके इस न्याय से। किंतु स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। महादेव, विलंब अवश्य किया आपने, किंतु अंततः आने पर विवश हो ही गए ना। आपके अन्य दो देव ब्रह्मदेव और नारायण तो भयभीत होकर पूर्व ही भाग चुके। तो अब आप और ये तुच्छ देवता मिलकर क्या क्षति पहुंचा सकते हैं मुझे? अभी भी समय है, मुझे अपना प्रभु स्वीकार करो तो मैं ये सब रोक दूंगा। मैं महिष, सबका ईश, देवताओं, अब बहाऊंगा तुम्हारा रक्त, लूंगा प्रतिशोध। देवगण, अपने शस्त्रों से प्रहार कीजिए, इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोकिए। असुरों को हमारे देव सैनिकों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। राधा गणेश, मैं इन असुरों को रोकता हूं। जी भैया।
महीश, सबका ईश। मेरा सामना करोगे तुम? है इतनी शक्ति तुम में देवताओं? ये तो अभी आरंभ ही है देवताओं, अंत तो और भी भयानक होगा। सर्वाधिक शक्तिशाली अवश्य होगे तुम, किंतु मेरी अग्नि शक्ति का सामना नहीं कर सकते तुम। यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो शीघ्र भाग जाओ यहाँ से। दुर्गमा दुर्गमा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ज्ञान वासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी। माँ अब अपना योद्धा रूप धारण कर रही हैं। उनके इस रूप का दर्शन तो हमारा परम सौभाग्य है और इस पापी का दुर्भाग्य। देवी, तुम मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रही हो, तो देखो कि अपार शक्ति को। बहुत इच्छा थी ना तेरी एक नारी द्वारा अपना अंत करवाने की, और आज तेरा काल बनकर तेरे समक्ष खड़ी। देवी, अंत मेरा नहीं, अपितु तुम्हारा होगा। ये तुच्छ नारी होकर तुमने इतना बड़ा दुस्साहस किया। माँ विशालाक्षी ने तो कभी अपने पलकें नहीं झपकी। आज उन्हीं के हाथों उस दुष्ट की पलकें सदा सदा के लिए निष्पन्द पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। देख मुझे दुर्गा रूप धारण कर तेरे समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं। अपने अधूरे अनुष्ठान से प्राप्त शक्ति का बहुत अहंकार है ना तुझे, तो दिखाओ वो शक्ति। साहस शेष है तो युद्ध कर मुझसे। ये तो बड़ी भूल की तुमने देवी। नारियों के समान अपनी जीवा और पांव दोनों को नियंत्रण में रखना चाहिए था, किंतु तुम्हारी ये भूल अब तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। एक नारी का अधिकार आगे बढ़ने का नहीं, अपितु पीछे रहने का ही होता है। उसका स्थान सीमित क्षेत्र होता है, जिसके बाहर आने पर बड़ा भीषण परिणाम होता है। देवी, मूर्ख असुर, ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्ति की स्रोत हूँ मैं। एक नारी हूँ मैं, और एक नारी शक्ति को सीमित समझने वाले मेरी शक्ति के समक्ष तुम्हारी शक्ति वास्तव में तुच्छ ही है। और फिर भी उसका अपार दम्भ है तुम्हें, जो तुम्हारे नष्ट होने के साथ ही शीघ्र ही खंडित हो जाएगा। और जो मेरी शक्ति से सुरक्षित है तुम उसका स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। कैसी ये
मुझे दुर्गा अर्थात वो जो पापियों के लिए भक्षक और भक्तों के लिए रक्षक हो। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम कार्य को पल भर में पूर्ण करे। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम दुष्टता का विनाश कर शांति, समृद्धि और धर्म की सत्ता स्थापित करे। दुर्गा अर्थात वो जो पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कामेंद्रियों से उत्पन्न पाप विकारों के आभेद में फंसी आत्माओं को मुक्त कराए और आज उसकी आत्मा को पापमय जीवन से मुक्त करेगी। तो तुच्छ नारी पुकारता रहा ना जिसे, आज वही नारी तेरे अंत के उपरांत दुर्गा नाम से विख्यात होगी। ये पूर्व में कितने बड़े बड़े वचन बोल रहा था, किंतु अब कैसे पूर्ण रूप से शांत है। अर्थात अधर्म पथ पर चलने की